नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव जी की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है और इस बार 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था और भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसीलिए शिवरात्रि के दिन जब आप पूजा पाठ करें तब कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो अच्छा होगा। तो आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि होती है, बीमारियां परेशान करती है। अब वो वस्तु शिवलिंग के ऊपर, यानी जो लिंग स्वरूप है जिसकी हम आराधना करते हैं, ऊपर जो माथे पे चढ़ा हुआ है ना, उसको ग्रहण ना करें। जो नीचे में रखा हुआ है उसको, जैसे कि हम पंचामृत, जो चरणामृत होता है उसको तो लेते हैं हम लोग ना, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान शिव जी की जब आप पूजा करेंगे तो हमेशा ही 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। और जब आप डंठल, जो बेलपत्र का होता है, ध्यान रखें डंठल में जो गांठ होती है ना, उसको हटा दीजिएगा तोड़ के। जब टहनी से आप पत्ते को तोड़ते हैं, डंठल जो हल्का सा गांठ रहता है मोटा सा, उसको हटा देना है और कटा फुटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक ही बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन वो बिल्कुल खूबसूरत सा, सुंदर सा हो। जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद रंग पसंद है। अब उनको आप जैसे चंदन का टीका लगाइए, लेकिन कुमकुम यानी कि जो सिंदूर होता है भूल कर भी मत लगाइए। हाँ, भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। जब आप भगवान शिव की आराधना करें तो उनके अभिषेक में दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल, इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। उनको तिलक लगाइए और अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिएगा। शिवरात्रि पर बैर का महत्व बढ़ जाता है। बैर का मतलब होता है चिरकाल। अब शिवरात्रि पर अगर आप बैर अर्पित करें तो फिर ये आपके पूजा, आपको कई जन्मों तक उसका फल मिलेगा। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले कैसे पूजा करेंगे? सबसे पहले तो शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। अब पंचामृत कैसे बनता है? दूध, गंगा जल, केसर, शहद, जल से बना हुआ मिश्रण। वैसे दूध, दही, शहद, शक्कर भी डाल के आप बना सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता पंचामृत में भूल कर भी मत दीजिएगा। लेकिन जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उनको विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि पहले प्रहर की पूजा में जल से अभिषेक करें, दूसरे प्रहर की पूजा में दही से अभिषेक करें और तीसरे प्रहर की पूजा में घी से अभिषेक करें। चौथे प्रहर की जब पूजा करेंगे आप, तब शहद से अभिषेक करें तो सर्वोत्तम होगा। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं ना, भूल कर भी टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं, जिसको हम अक्षत कहते हैं। तो घर में पहले ही चुनकर आप समेट कर थोड़ा सा रख लें चावल, और बिना चावल के पूजा आपके अधूरी मानी जाती है। इसलिए अक्षत जो पूर्णता का प्रतीक है, तो शिव जी को अक्षत जब अर्पित करें तो ध्यान रखिएगा। भगवान शिव जो शिवरात्रि का व्रत शुरू होता है ना, अगले दिन सुबह तक रहता है, और इस बार का मुहूर्त भी थोड़ा अलग है। हालांकि व्रती को इस दिन जब भगवान शिव का व्रत रखा जाता है ना, तो दूध शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो माना जाता है कि शिव जी की पूजा में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत जगह लोग करते भी हैं, तो आपके यहाँ जो प्रचलन है वही कीजिएगा। भगवान शिव को भूल कर भी तुलसी का पत्ता अर्पित मत कीजिए, केतकी का पुष्प अर्पित मत कीजिए, चंपा के पुष्प अर्पित मत करें, क्योंकि इन फूलों को भगवान शिव ने श्रापित किया था। और केतकी का पुष्प सफ़ेद तो होता है, लेकिन फिर भी शिव जी को नहीं अर्पित किया जाता। जब आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करेंगे ना, तो पैकेट वाला दूध मत अर्पित कीजिएगा और हमेशा ठंडा ही दूध चढ़ाइए।
अगर आपको दूध अवेलेबल ना हो तो पैकेट वाला जब आप दूध लीजिए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये नहीं कि एक लोटा जल आपने दूध अर्पित कर दिया, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा दूध अर्पित कीजिए, बाकी का किसी गरीब को दे दीजिए। और हमेशा ही अभिषेक करते समय आप जो पात्र यूज करेंगे वो कांसे का, चांदी का या सोना का भी हो सकता है। वैसे स्टील, प्लास्टिक के बर्तन भूल कर भी यूज मत कीजिए पूजा पाठ में, चाहे वो किसी भी भगवान की पूजा हो। माना जाता है कि शिवरात्रि में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न शंख बजाना चाहिए, न शंख से शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए। और व्रत के अगले दिन सुबह नहाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और भगवान शिव को तिलक जरूर लगाइएगा। मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ग्रहण करने से धन हानि होती है और बीमारियां आती हैं। क्योंकि कुमकुम जो स्त्री कारक वस्तु है, तो ऐसे में शिवलिंग पर कुमकुम भी नहीं अर्पित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवरात्रि के दिन अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो काला रंग मत पहनिएगा। इस दिन चावल, दाल, गेहूं से बने हुए खाना यानी कि अनाज आपको नहीं खाना चाहिए। फल, दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप खा सकते हैं। दूध वैसे बहुत जगह, जैसा हमने कहा, आपके यहाँ जो प्रचलन है वही कीजिए। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं ना, तो सुबह जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के पहले उठें, फिर आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा पाठ करें। पूरे दिन नमः शिवाय का जप करें। देर तक मत सोइएगा। जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। और महाशिवरात्रि चूँकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग भी होंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि तब थी जब पहली बार भगवान शिव का लिंग रूप प्रकट हुआ था। एक अन्य विश्वास प्रणाली के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। वैसे आध्यात्मिक रूप से शिव यानी पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देवी पार्वती प्राकृत यानी प्रकृति का प्रतीक हैं। अब ये दो चीज़ें जो ब्रह्मांड को बनाती हैं। और चूंकि इस बार की जो शिवरात्रि तिथि है ना, इस दिन प्रहर के अनुसार पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि इस बार महाशिवरात्रि का हम अगर टाइम टेबल की बात करें तो चतुर्दशी तिथि 11 मार्च की दोपहर 2:39 से शुरू होगी और 12 मार्च की दोपहर 3:02 पर समाप्त होगी। जो निशिता काल की पूजा होगी रात 12:06 से रात 12:55 तक। और जो 4 प्रहर की पूजा करेंगे वो क्रमशः इस तरह रहेगा। शाम 11 मार्च को 6:27 से 9:29, द्वितीय प्रहर रात 9:29 से रात 12:31 12 मार्च की, और तृतीय प्रहर 12 मार्च रात 12:31 से सुबह 3:32 तक, और चतुर्थ प्रहर 12 मार्च सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।